Great guys. So today we have seen a good news regarding cryptocurrency in India. So that big step is there regarding what? Let's discuss, है ना? तो उसको डिस्कस कर लेते हैं. तो क्या है? मद्रास हाई कोर्ट हैज रूल दैट, एक रूलिंग आई है, उसकी एक स्टेटमेंट आया है दैट क्रिप्टो करेंसीज आर प्रॉपर्टी अंडर इंडियन लॉ. हाउ मनी आर फॉरगेटिंग वाओ मोमेंट. तो सोचो. इसमें क्या हुआ था, उस बंदे के पास 3532 XRP थे जो फ्रोजन था ऑन द एक्सचेंज, but court is now recognize her crypto as a legally protected asset. So that is why अभी इंडिया में very soon it is going to be a legal crypto, हो सकता है लीगल हो जाए. दिस मीन्स क्रिप्टो इज नॉट लीगल टेंडर, मतलब आप क्रिप्टो को ऐसे लीगल टेंडर तो यूज नहीं कर सकते, बट इट इज वैल्यूएबल एसेट दैट यू कैन ओन, होल्ड एंड प्रोटेक्ट जस्ट लाइक अ प्रॉपर्टी. मजा आ गया? यस. तो इसको अभी आप वैल्यूएबल एसेट की तरह होल्ड कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो जस्ट लाइक प्रॉपर्टी. तो इसको आप कंपेयर कर सकते हो प्रॉपर्टी से, इसलिए इसको क्लासिफिकेशन में भी देखा जाएगा तो वर्चुअल डिजिटल एसेट क्लास में माना जाता है, राइट. सो इंडिया नाउ ज्वाइंस कंट्रीज लाइक यूके, सिंगापुर, न्यूजीलैंड विच ऑलरेडी ट्रीट क्रिप्टो एज प्रॉपर्टी. तो ये सब कंट्री में क्रिप्टो को एज ए प्रॉपर्टी लिया जाता है, तो यहां भी अब लिया जाने लगेगा. दैट मीन्स वेरी सून अभी आप लोग भी क्रिप्टो होल्ड कर सकते हो कहीं भी, एंड कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट. क्या इसका मतलब है इस न्यूज का? लीगल प्रोटेक्शन. यू नाउ हैव क्लियर ओनरशिप राइट्स ओवर योर क्रिप्टो. पहले लोग पूछते थे लीगल है नहीं लीगल है, लोग बता नहीं पाते थे कहां पे है, कैसे वॉलेट में है, बट अभी क्या है, आप लीगली इसको डिस्क्लोज कर सकते हो. इफ योर एसेट्स आर लॉस्ट, स्टोलन और फ्रोजन, यू कैन टेक लीगल एक्शन ऑल्सो, जस्ट लाइक विथ अदर प्रॉपर्टी. कैसे प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट होते रहते हैं, किसी ने कब्जा कर लिया, किसी को मिल नहीं रहा है, तो दैट इज वाई सिमिलर एक्शंस यहां भी आप ले सकते हो. लीगल एक्शन इज अलाउड जस्ट लाइक अदर प्रॉपर्टी. एक्सचेंज का भी अकाउंटेबिलिटी अब हो चुका है, तो एक्सचेंज भी बहुत ज्यादा अभी उसको मॉनिटर किया जाएगा, सारे जो आप क्रिप्टो लेते हो. सो प्लेटफॉर्म दैट होल्ड्स योर कॉइन मस्ट एक्ट रेस्पॉन्सिबली. आप कोई क्रिप्टो एक्सचेंज ऐसे कहीं भी आपका पैसा डूब नहीं सकता, ये सब के रिलेटेड भी लॉ आ जाएंगे. सो दे कुड नाउ बी ट्रीटेड एज ट्रस्टी रेस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग योर फंड सेफ. जैसे बैंक कैसे अभी सेफ्टी का गारंटी रहता है उनके पास, राइट, सेम वे एक्सचेंज भी आपके क्रिप्टो का आप थोड़ा सा होल्डिंग को गारंटीड के तौर पे लिया जाएगा. यस. और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि उसको सेफ रखे. टैक्स क्लैरिटी तो देखो बहुत पहले से ही है. टैक्स तो पता ही है आपको, 30% का टैक्स एप्लीकेबल है इन्वेस्टमेंट पे, और डेरिवेटिव ट्रेडिंग पे तो आपका एज पर योर स्लैब एप्लीकेबल है. दैट इज डेरिवेटिव ट्रेडिंग इज ट्रीटेड एज अ बिजनेस इनकम, राइट. तो सिंस क्रिप्टो इज ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी, इट कैन बी टैक्स, ट्रांसफर और इवन इनहेरिटेड. इनहेरिटेंस भी बहुत मिलेगा अभी, राइट, जस्ट लाइक अदर एसेट्स क्लास. तो इससे बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ गया. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री दिस हैज गिवन लॉट्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी? टाइप कीजिए यस एग्री इन द कमेंट बॉक्स. इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी आ गया है, ट्रेडर का भी कॉन्फिडेंस अभी डबल हो गया है, राइट. तो अभी जो लोग डर रहे थे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें नहीं करें, तो अभी कॉन्फिडेंस में है. जो लोग होल्ड करे हैं वो भी अब बता रहे हैं कि नहीं, हमारे पास है क्रिप्टो. यस. सो नाउ इट इज, ट्रेडिंग तो ऑलरेडी लीगल था ही, अभी धीरे धीरे डिसीजन आ जाएगा. इन्वेस्टिंग भी लीगल हो चुका है और एवरीथिंग विल बी लीगल स्लोली स्लोली. सो क्या क्या टेक अवेज हो सकता है गाइस, इस जो न्यूज आया है आज से, उससे क्या टेक अवेज है? अभी हाईकोर्ट का रूलिंग आया है, अभी ये नेशनल लॉ नहीं बना है, तो अभी थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, बट थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग, राइट. थोड़ा स्लोली स्लोली थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग. सो डेफिनेटली विल हैव सम गुड न्यूज वेरी सून, आफ्टर अ मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, राइट. सो एनीवेज तब तक हमें तो क्रिप्टो में डेरिवेटिव ट्रेडिंग करना है, विच वी कैन डू, राइट. इस पार्लियामेंट में जाएगा तो अभी अप्रूवल में टाइम लगेगा, पूरा फुल फर्निश होने में बहुत टाइम लगेगा, बट अभी के लिए एटलीस्ट थोड़ा सा तो क्लैरिटी हुआ है. तो अभी जो लोग फियर करते थे कि क्रिप्टो इज ग्रे एरिया, उनको थोड़ा सा फियर कंट्रोल में आया है. इट शोज दैट डिजिटल एसेट्स हैव रियल वैल्यू एंड प्रोटेक्शन अंडर द लॉ. सो दिस इज द बेस्ट पार्ट, है ना. सो दिस रूलिंग ऑल्सो प्रूव्स दैट क्रिप्टो इज इवॉल्विंग इनटू ए मेन स्ट्रीम एसेट, नॉट जस्ट स्पेकुलेशन. तो मेन स्ट्रीम, जैसा मैं पहले से भी आपको समझा रहा था गाइस, कि देखो पहले कोई भी एसेट क्लास आता है तो उसको थोड़ा सा लोग अपोज करते हैं. जैसे इंडिया में सबसे पहले क्या हुआ करता था, केवल रियल एस्टेट ही था ना जो लोग करते थे इन्वेस्ट, उसके अलावा कुछ था नहीं. देन गोल्ड केम इनटू पिक्चर. देन गोल्ड के बाद क्या आया? डेट फंड, ईपीएफ, पीपीएफ, एफडी, ये सब आया. तो शुरुआत में तो सब जगह अपोज ही होता है ना. फिर क्या आया? इक्विटी, स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट को भी बहुत लोग अपोज अभी भी करते हैं, जिनको नहीं समझ में आता है, तो अभी भी तो रिस्की बोला जाता है ना. फिर आया म्यूचुअल फंड. तो ऐसे करके लोगों को इन्वेस्टमेंट के तरीके बढ़ते गए. तो अभी नेक्स्ट इज लाइक क्रिप्टो. तो ऑब्वियसली नेक्स्ट 5 to 10 years इज फॉर क्रिप्टो, है ना.
So it's best time to educate yourself, understand risk before investing and create a proper plan. अभी बहुत सही समय है आपके लिए, अर्ली मूवर एडवांटेज मिल सकता है। आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना सीखिए, क्रिप्टो को इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं सब सीखिए, और प्रॉपर आप कर सकते हैं। एंड कम्युनिटी लाइक अ CTM हेल्प्स यू बिल्ड डिसिप्लिन एंड कीप्स यू अपडेटेड विद द लेटेस्ट चेंज इन द मार्केट। तो हम लोग आपको स्टडी भी सिखाते हैं, सो प्लीज डू ज्वाइन विथ आवर कम्युनिटी। यस, थैंक यू सो मच गाइस।